दोस्तों आज पेश है आर्मर स्टील की कॉमिक्स है दोस्तों। ये एक और चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। शहर की यह निर्माणाधीश इमारत जिसके चप्पे चप्पे पर खड़े थे राजनगर के पुलिस सैकड़ों सिपाही। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, हथियार से पूरी तरह लैस। कश्मीर लिबरेशन के फ्रंट के दुष्यंत आतंकवादी से निपटने के लिए जो अपने सरदार हसन की गद्दाफी के साथ इमारत में मौजूद थे। पुलिस की तरफ से एक बार फिर गूंजी चेतावनी, हसन गद्दाफी तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, भागने का या मुकाबला करने की कोशिश की तो मारे जाओगे, इसलिए अपने साथियों के साथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। यह तुम्हें आखिरी चेतावनी है। अगर 5 मिनट में तुमने अपने साथियों के साथ बाहर नहीं आए तो फायरिंग कर दी जाएगी। पुलिस के की जिस चेतावनी पर हसन गद्दाफी और उसके साथियों के चेहरे मानो कठोर कर दिया। अब क्या करें होगा अबू? वही होगा जो नौजवान के चेहरे से बैग और आतंक के लहर दौड़ती चली गई। हसन गद्दाफी के चेहरे पर खौफ के भाव अच्छी नहीं लगते। लड़के, संभाल अपने आप को और साथ ही संभाल अपनी गन को, क्योंकि अपने मुल्क की आज़ाद कराने के लिए हमें पुलिस की गोलियों का जवाब गोलियों से देना है, जिसका परिणाम सामने आया। कई पुलिस वाले मौत के रूप में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। जल्दी ओट लो और करो। और हसन गद्दाफी के साथियों ने तुरंत ही अप्रत्यक्ष भीषण गोलाबारी चलने का आदेश देता है। कमिश्नर अपनी अभी संभल भी न पाया था कि कोई गोलियों से अपना निशाना बनाते चले गए। अगर अचानक स्टील की दीवार वह बीच में ना आ गई होती तो जिसका नाम था इंस्पेक्टर स्टील। अब कमिश्नर सैकड़ों सुराख बने थे। ओह, ओट में पहुंचिए सर, इन्हें मैं देखता हूँ। और तैयार थी उसकी मेगा गन, जिसके क्षण अपना मुंह खोलकर दुश्मनों को काट खाने के लिए मेगा गन रेडी और ऑफिशियल मोड। अब अपने शरीर से टकराई गोलियां का जवाब देने के लिए तैयार था सुपर का अटैक फायरिंग। रॉकेट लॉन्चर फायर बम मिशन इज ओवर। और जिस मिशन का राजनगर की पुलिस पिछले 5 घंटे से परेशान कर रखा था, उसे स्टील ने 5 मिनट में ही ख़त्म कर दिया। और 5 मिनट पहले जो आतंकवादी शोर की तरह धाड़ रहे थे, वे शांत से मौत की गोद में समाये हुए थे। और इमारत ज्ञान शान से सिर उठाए आसमान से बातें कर रही थी। और वह राख के ढेर बनकर जमीन पर पड़े दिखाई दे रही थी, लेकिन इस राख के बीच में दबी चिंगारी को कोई नहीं देख रहा था। आह अब्बू आह। और इधर मिशन को पूरा करने का हकदार था। वेलकम स्टील, यू आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। सबको गर्व था कि वह खुद पर गर्व को छू भी न गया था, क्योंकि वह समझता था कि अपराधियों को पकड़कर मुलाजिमों की उन्हें बचा कर वह किसी का एहसान नहीं कर रहा था। वह उसका फर्ज था जिसने वह पूरी तरह मुस्तैदी से निभा रहा था, उसी रात और दिन, महीनों दर महीनों। लेकिन जैसे फर्ज की वह मशीन एसआई अपराध से मिटाने की सोचती रहती है, और उसी तरह जुर्म के कारखाने में अपराध के नए नए तरीके खोजते रहते हैं।
इस शहर में सबसे बड़ी इमारत अब यह ठीक आधे घंटे बाद मलबे के ढेर में बदली नजर आएगी। इसके कोई ताकतवर बम रख दिए हैं मैंने। मैं हूँ आर्मर, और जो इस प्रकार के प्रशासन को चैलेंज करता हूँ कि किसी को भी इस इमारत को नष्ट होने से नहीं बचा सकता। आर्मर का चैलेंज। और प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से लिया, किंतु वहाँ पहुंची फार्स इसका प्रमाण थी। यही आर्मर है जिसके चैलेंज खत्म करने के लिए पहले इसी को खत्म करो। और दूसरे ही पल खुल गई हथियारों के मुंह, जिससे निकले बारूद फौलाद और पर्वत का सीना भी चाक चाक करने में समक्ष था। लेकिन आर्मर के सीने पर खरोच नहीं डाल पाया बारूद। और अपने सामने खड़े दुश्मनों को कैसे ख़त्म किया जाता है यह तुम्हें नहीं मालूम। आर्मर ने सीखी यह कला, और आर्मर ने गनों से निकली मौत की हवा ने सामने वाले के हौसले परस्त कर दिए। पीछे हटो, आगे बढ़ो, पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, ज़्यादा देर हमारे सामने नहीं टिक सकता, और किसी को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं वहीं पहुंच जाता हूं यह देखने के लिए कि मौत सामने कौन खड़ा रह सकता है, और हम इसे संभालते हैं। तुम इमारत के नीचे रखे शक्तिशाली बम को डिस्पोज करो। ओके सर। और अपने अधिकारी के आदेश का पालन करते हुए विरम निरोधक दस्ते तेजी से इमारत की तरफ भाग लिए। लेकिन उसे इमारत तक पहुंचने से पहले आर्मर का हाथ उन तक पहुंच गया। बम निरोधक दस्ते की बड़ी विशेषता होती है कि वे मजबूत पोशाकों और केवल लार से बनी होती है, और केवलार नामक प्लास्टिक क्रिस्टल प्राकृतिक कणों से स्टील 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है, और ये मजबूत पोशाक बम के भीषण धमाके को सहकर सही सलामत रहती है। लेकिन आर्मर के लगे डायमंड कटर इस पोशाक के चिथड़े उड़ा देंगे। हमारे शरीर से बम निरोधक पोशाकें नहीं है। भागो, कहीं बम फट गया तो हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। और तभी सभी की फटी आंखें आर्मर की उंगलियों के पैरों में मौजूद डायमंड कटर के मौजूद पोशाक को कागज की तरह फाड़ते चले गए, जबकि कुछ अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ने का साहस किया। बम निरोधक पोशाक के बिना हम बम डिस्पोज कर सकते हैं। आओ बेवकूफ़, अच्छा होगा कि तुम अपने साथियों के साथ जान बचाकर भाग जाते, तो कम से कम इमारत के चिथड़ों में बदले तो नहीं जाते। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बम डिफ्यूज नहीं करने दूंगा, क्योंकि अब आधा घंटा पूरा होने वाला होगा। भारत सरकार के कानों के पर्दे हिलाकर रख देने वाला है। और बड़ा भीषण था वह धमाका, और इसका पता इसी बात से चलता है कि इमारत का मलबा कई किलोमीटर दूर तक उछला। लेकिन उस धमाके से भी ज़्यादा खतरनाक थे आर्मर के मुंह से निकलने वाले सब धमाके। अगर भारत सरकार ने कान खुल गई हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कमिश्नर लिब्रोन फ्रंट का सेनापति आर्मर हूँ, और इस इमारत को उड़ाकर मैंने भारत सरकार को यह दिखाया कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, और मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसका नमूना तुम देख चुके हो। मुझे अपने मुल्क की आज़ादी चाहिए, और भारत सरकार को जल्द देना होगा, नहीं तो मेरी वजह से भीषण तबाही का खेल हो जाएगा और हर तरफ मौत ही नाचती नजर आएगी। आर्मर की चेतावनी ने चारों ओर हड़कंप मचा दिया। आर्मर नामक उस तबाही के आगे तुरंत ही न रोका गया तो हमारी सरकार को उसकी मांग के आगे झुकना पड़ेगा। अब जल्द ही पुलिस को गिरफ्त में होगा आर्मर। सर, ऐसा होगा, इस पर आपका क्या
मैं विश्वास दिलाता हूँ। और विश्वास से लबालब भरा था कमिश्नर का सवर। और भारत की अति सुरक्षित सुरक्षा प्रणाली जेड, जो देश के गिने चुने व्यक्तियों को मिलती है, जिसमें है एक कश्मीर संबंधित मामले के मंत्री लक्ष्मण राम केसरी। रात दिन सुरक्षाकर्मी मुझे घेरे रहते हैं। यही कारण कि आम इंसान तक नहीं पहुंचना संभव नहीं है। और क्या करें उसकी सुरक्षाकर्मी। लेकिन जब पहुंचने वाले आर्मर जैसा शैतान हो तो भला जेट प्रणाली बिना किसी रोक टोक के आर्मर मंत्री तक पहुंचा और उसे अपने शिकंजे में दबोच लिया और वापस लौट पड़ा। फायरिंग बंद करो, उसके गोलियां चलाने की बेवकूफ़ी की मंत्री जी को भी लग सकती है। वातावरण में गूंजती गन ये अलग से निकली गोलियों की आवाज़ बंद हुई तो गूंज उठी आर्मर के कंठ से निकली आवाज़, मंत्री मेरे कब्जे में है। अगर सरकार इसे छुटाना चाहती है तो जेल से कश्मीर के लाइब्रेरी फ्रंट के 4 सदस्यों को छोड़ना होगा, वो भी 1 घंटे बाद। उन्हें काली पहाड़ी के पास पहुंचा दिया जाए और इस हुक्म को न मानने पर अंजाम सारी दुनिया देखेगी। और विनाशकारी आर्मर का आदेश तुरंत ही माना गया। ठीक है, 1 घंटे के भीतर काली पहाड़ी के ऊपर मंडरा रहा नजर आ रहा था हेलीकॉप्टर। मेरे आतंकवाद इसमें बड़ा सबूत है। और क्या होगा, भारत सरकार 1 घंटे से पहले मेरी मांग मान ली और मेरे साथियों को जेल से रिहा करने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर भेज दिया। और इस हेलीकॉप्टर से उन्हें बचकर जाने में ज़्यादा आसानी होगी। अपने साथियों को देखने के लिए तरस रहा था आर्मर। अचानक बुरी तरह चौंका। अरे, हेलीकॉप्टर में तो मेरे साथी नहीं है। कौन है इसमें? मैं, सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील। यू आर अंडर अरेस्ट। हा, राजनगर पुलिस का सुपर कॉप आर्मर को गिरफ्तार करने आया है, इसलिए पिस्टल और इसी पिस्टल से हथकड़ी के दम पर। हा, जैसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मजबूत हथकड़ी की नहीं, मजबूत इरादों की ज़रूरत होती है। और साथ ही ज़रूरत होती है ऐसे ही शरीर की जो मेरे लेजर गन के सामने टिक सके। ओह, तो तुझे कुछ नहीं हुआ। कानून और उसके रस्सों को घेरा दे और उसका शरीर पिघला दें। अपराधी की किसी आग में इतनी गर्मी नहीं। और एक ही हरकत, ऐसे शरीर मेरी लेजर गन के सामने। स्टील के उस तेज वार से आर्मर पर कोई असर न हुआ। कानून को पिघलाने की ताकत अपराध में तो भी ना, कानून को तोड़ सकने की ताकत तो है। और भीषण था आर्मर का प्रहार और स्टील का भारी भरकम शरीर दूर ले जाकर फेंका। तेरी शरीर की एक एक पुर्जा अब यहाँ बिखरा नजर आएगा, लेकिन मैं तुझे तेरी सभी पुर्जों सहित जेल में पहुंचाऊंगा। यह तेरा सपना है इंस्पेक्टर आर्मर, जिसे कभी पूरा नहीं कर होने देगा, लेकिन मेरी बात का 100% सच होगी। उसका नमूना देख। ओह, दूसरे ही पल स्टील की गहरी खरोंच डालता चला गया आर्मर का हाथ। और सामने वाली चीज़ क्या मजबूत तो अपने हाथों में फिट डायमंड को कागज की तरह काटने पर भी उतना ही मज़ा आता है जितना
इसे लड़ना बेकार है। ना चाहते हुए भी अब मुझे इसे नष्ट करना होगा और इसे इसके लिए मुझे इतने माल करनी होगी अपनी मेगा गन। और लपक कर अपने हेलीकॉप्टर पर पहुंचा स्टील। फिर उसने अपनी मेगा गन संभाल ली और हाथों में मेगा गन फिट करते ही आर्मर की तरफ मुंह करके निकल रहे थे वे जहर भरे शब्द। इस गन को खूब पहचानता हूँ मैं। इसी गन से कुछ महीने पहले मुझे ने ना सिर्फ अब्बू को छीना था बल्कि मुझ पर भी हाथ पांव भी छीन लिए था और इससे निकलने वाली सैकड़ों गोलियों ने मेरे शरीर को छलनी करके रख दिया था। लेकिन यह खुदाई करिश्मा है कि मैं जिंदा था। लेकिन मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन मैं रह रह कर मौत मांग रहा था। और उस समय खुदा ने मुझे मौत तो ना भेजी, लेकिन मदद ज़रूर भेज दी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट और घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस वालों को हमला बोल दिया जो घटना के बाद वहां सुरक्षा के लिए मौजूद थे। वे दुनिया से बेखबर थे और इससे पहले सुरक्षाकर्मी एजेंटों को खबर लग पाती, वे दुनिया से बेखबर हो गए। जैसे उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को खामोशी से मौत दी, वैसे ही खामोशी से उन्होंने मुझे मलबे के ढेर से निकाला और तुरंत मुझे पाकिस्तान ले गए, जहां मौजूद कई दक्ष वैज्ञानिकों ने उन्होंने मेरे शरीर को बेकार हो चुके हिस्सों को काट कर अलग अलग किया और मुझे दिया संसार का सबसे मजबूत धातु टंगस्टन का स्टील मिश्रण तैयार। डायमंड स्टील से बना यह आर्मर, जिसे दुनिया का कोई हथियार का असर नहीं करता, उसी के सामने यह गन मेरे दिलो दिमाग में बस गई। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं अब्बू के अधूरे काम को अंजाम दूंगा, साथ ही तबाह करके छोड़ूंगा उस गन की चलाने वाले को भी। और आज मेरे सामने यह गन भी है और इसे चलाने वाला भी। आज मेरी कसम हर हाल में पूरी होकर रहेगी। बल्कि अपना बचाव भी कर रहा था और आर्मर तुझे ख़त्म करके रहेगा। अपने अनोखे शरीर की मदद से न सिर्फ स्टील पर वार कर रहा था आर्मर। इस छोटे मोटे खेल बहुत खेल लिए, अब मैं तुझे मौत का खेल खेलूंगा। और ऊपर मौजूद हाई टेंशन के इन तारों की मदद से दौड़ता करंट मेरे शरीर में दौड़कर तेरे शरीर में पहुंचेगा और तेरे इंसानी दिमाग को तड़पा कर रख देगा। मेरा इस करंट से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मेरे आर्मर के शरीर के बीच इंसुलेंस परत है और मस्तिष्क पर लगे करंट का झटका स्टील को तड़पने लगा, लेकिन चीखने के लिए मजबूर कर दिया। तेरे शरीर में चलाने वाले उपकरण तेरी स्टील की बॉडी के अंदर ही फिट है। तुझे ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे खुले मुंह में हाथ घुसेड़ूं और हाथ पहुंचा दूं जहां मौजूद है तुझे चलाने वाला उपकरण, और फिर एक झटके में उपकरण को बाहर खींच लूं। और इसी के साथ लड़खड़ाया स्टील। कोई महत्वपूर्ण उपकरण आर्मर के हाथों में स्टील के मुंह से निकल गई। मेरे शरीर का सर्किट गड़बड़ा कर
रहा है। मेरे शरीर में जान बेजान होकर नीचे गिरने गिरने जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा होने से कुछ पलों की देर है। कुछ पलों का फायदा मुझे मंत्री जी को बचाने के लिए उठाना चाहिए। दूसरे क्षण स्टील के कंठ से गूंजी आवाज़, मेरे हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए और यह आपको सुरक्षित यहाँ से ले जाएगा। और स्टील की आवाज़ मंत्री जी को नींद से जागा और तुरंत ही स्टील हेलीकॉप्टर में छलांग लगा दी। और इधर स्टील अपनी बड़ी मुश्किल से हाथ को लाया और अपने मिनी डैशबोर्ड से एक बटन दबा दिया और उसका शरीर बेजान होकर नीचे गिरा। लेकिन वह अपना काम पूरा कर चुका था। उसका स्पेशल हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों को नापने लगा था। लेकिन इतनी आसानी से आकाश की ऊंचाइयां कहाँ खोने देता आर्मर। बहुत शानदार है स्टील का यह हेलीकॉप्टर, इसे तो आर्मर के पास होना चाहिए। और आर्मर के लंबे हाथ ने हेलीकॉप्टर तक पहुंचे और फिर उसका शरीर भी उसके साथ हवा में लहराता चला गया। इस घटना से सबको बड़ा धक्का लगा। राजनगर की पुलिस कमिश्नर को, जो ताकत सुपर कंप्यूटर का आपको स्टील को बेकार कर सकती है, उसके सामने हमारी क्या बिसात है सर। फर्ज की वह मशीन राजनगर पुलिस का आपका कुछ न कर सका। वो तो अच्छा है कि इंस्पेक्टर स्टील की किस्मत से डॉक्टर अनीस जैसा दक्ष वैज्ञानिक अपने लिए हर समय उपलब्ध है। अगर ऐसा ना होता तो इस समय स्टील दोबारा जान फूकने की नहीं उसे कबाड़ घर में फेंकने की तैयारी चल रही होती। आर्मर इज सो पावरफुल सर। नॉनसेंस। एक आतंकवादी की बड़ाई करते तुम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अपराधी ताकतवर है तो है। कानून उसके आतंक को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। बट सर, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आर्मर का आतंक खत्म हुआ देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं तुमको 48 घंटे का समय देता हूँ। आर्मर का आतंक खत्म करने के लिए 48 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है सर। उसे सिर्फ 48 मिनट बहुत है और 48 मिनट में तो आर्मर का आतंक समाप्त होगा। ओह इंस्पेक्टर स्टील, अपना विनाश हथेली पे लेकर आर्मर आतंकियों से 48 मिनट में ख़त्म करने की कसम खा रहा था इंस्पेक्टर स्टील। वह शहर से बाहर मौजूद आर्मर मलाईलैंड पर मौजूद था, जिसने जिन 4 आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग मैंने सरकार से आगे रखी थी, उन्हें खुद जेल तोड़कर छुड़ाऊंगा। लेकिन पहले तुझे ज़िंदगी से छुटकारा दिला दूँ। नहीं, मेरी जान बख्श दे। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथी को जेल से छुड़ाऊंगा। उन्हें छुड़ाने के लिए आर्मर तुम्हारा मोहताज नहीं है, इसलिए तुझे ख़त्म करना होगा। ओह ख़त्म तो अब तेरा आतंक होगा आर्मर। ओह इंस्पेक्टर स्टील, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अपने हेलीकॉप्टर की वजह से, जिसका संबंध मेरे हाथ में मौजूद मेरे डैशबोर्ड से है। इसे समाप्त सिग्नल रिसीव करता हुआ यहाँ आर्मी का हेलीकॉप्टर से आया हूँ। यानी तेरे मैकेनिज्म का गड़बड़ करने के बाद भी यह सोचना कि तू ख़त्म हो गया मेरी भूल थी। हाँ, और इसका पछतावा तू सेंट्रल जेल में बैठकर करेगा। ओह जहाँ तू अब ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन तुमसे निपटने के लिए मैं अल्ट्रा साउंड गन के साथ आया हूँ, जिसको निकलने वाली तरंगे तेरे शरीर को बेकार ज़रूर करेंगी, लेकिन मेरे इंसानी
लेकिन तेरे इंसानी मस्तिष्क को ज़रूर असर डालेगी। और डॉक्टर अनीस द्वारा दिए गए एक विशेष हथियार आर्मर से निपटने आया था स्टील, और उसके अभिमान अभियान में सफल भी हो रहा था। लेकिन आर्मर की अंतिम शक्ति ने उसकी सफलता को जल्द ही विफल कर दिया। ऐसी ही किसी चीज़ से निपटने के लिए मेरे कवच में लगे गए थे 2 स्पेशल छोटे मिसाइल, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। स्टील खिल खिल होकर बिखर गई थी स्टील में थमी वैगन, और मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया इंस्पेक्टर। लेकिन अब ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं पूरा ख्याल रखूँगा। जिस पहाड़ी पर हम खड़े हैं जानता है आसपास क्या है? दलदल। और जो दलदल में गिरता है हमेशा के लिए फना हो कर रह जाता है। एक छोटा सा भी पत्थर गिरने के बाद नीचे डूबता चला जाता है। और फिर सोच क्या होगा, तेरे वजन 450 किलो है। ओह, कानून की रखवाले की नहीं, कानून के दुश्मन की समाधि बनेगी हजारों फीट गहरे दलदल में। ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर। दलदल में सिर्फ तू जाएगा, और पहले जाएगा या मंत्री। अप्राकृतिक ढंग से मंत्री नीचे धकेल दिया, लेकिन उसकी खुद को स्मृति थी कि हाथ में आ गई एक पेड़ की डाल। वो बचाओ। ओह, पेड़ की डाल अभी टूट सकती है, मुझे तुरंत मंत्री को बचाना होगा। लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया। और लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही अपने कदमों के नीचे चट्टान खिसकती चली गई, और एक चट्टान से लड़खड़ा या स्टील का शरीर, और फिर गहरी दलदल में गिरता चला गया। हाँ, मैं पहले ही जानता था कि किनारे पर मौजूद चट्टान काफ़ी कमज़ोर है, और स्टील का भारी भरकम वजन नहीं सहन सकती। मैंने मंत्री जी को उछाल कर मेरी योजना कामयाब कर दी, और इंस्पेक्टर स्टील में दलदल में फना होने वह तो भारी चट्टान को पकड़ कर लटक गया। यानी उसका किस्मत ने उसका साथ दिया, लेकिन मैं इस किस्मत को बिगाड़ कर रख दूंगा। और स्टील ने बचा देख आगे बबूला होकर आर्मर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया स्टील दलदल में धक्का देने के लिए। अब स्टील दलदल के नीचे सिर्फ एक क्षण ही दूर था, क्योंकि एक क्षण बाद आर्मर का हाथ उस तक पहुंच जाना था, जिसके एक पल धक्के से स्टील सदा के लिए हजारों फीट दलदल में धकेल देना था। एक क्षण भी न गुजरा। आर्मर का हाथ स्टील तक पहुंचा, लेकिन उसे धक्का देने में सफल नहीं हो पाया, और इससे पहले स्टील ने उस फौलादी शिकंजे को कस लिया। और अगले ही पल जो हुआ उसकी कल्पना आर्मर ने सपने में भी नहीं की थी। स्टील के द्वारा दिए गए एक तेज झटके से उसका शरीर हवा में लहराया, और वह दलदल में जा गिरा। बचने के लिए आर्मर ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन दलदल में उसे बचने नहीं दिया। समूचा निकल गया, और फिर सही सलामत ऊपर पहुंच गया। कानून को अपना जीवन समझने वाला, सदा के लिए खत्म आर्मर का आतंक। अब मुझे मंत्री महोदय को बचाकर वापस लौटना चाहिए। और मंत्री के साथ स्टील अपने हेलीकॉप्टर में आकाश की तरफ बढ़ रहा था। समाप्त दोस्तों।